हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हो। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है मैं क्लास 10 का सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने कल बात करी थी वो प्रश्नावली 3.3 पर करी थी, ठीक है। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.3 में जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 तक मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप नीचे लिंक पर क्लिक करके वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए बच्चों। जो क्वेश्चन इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट है, जो थ्योरिकल क्वेश्चन है, वो बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। क्योंकि जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है पेपरों में आते हैं, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, फिर ये हमसे होते नहीं हैं। तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करना है उससे पहले उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि हमने लैंग्वेज को समझ लिया तो ही हम क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, एक कोई टैक्सी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस कोई टैक्सी है, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, यानी भाड़ा जो है उसका, यानी भाड़ा समझ रहे हो आप, उसे बोलते हैं किराया। तो उस टैक्सी का जो किराया है बच्चों, एक तो नियत किराया है। अब नियत किराया क्या होता है बच्चों। नियत किराया, जैसे हम टैक्सी में बैठे तो चाहे हम 1 किलोमीटर दूरी चले ना चले, आगे बढ़े ना बढ़े, बिल्कुल चाहे टैक्सी में खाली बैठने का एक नियत किराया है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं नियत भाड़ा। एक तो बैठने का किराया है, ठीक है। फिर हम किलोमीटर प्रति किलोमीटर चलेंगे, फिर उसके हिसाब से किराया देना पड़ेगा हमें। एक तो बैठने का किराया, फिर एक किलोमीटर, जितने किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले वो नियत भाड़ा निकालते हैं और प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका भाड़ा निकालेंगे, और फिर लास्ट में निकालेंगे 25 किलोमीटर दूरी के लिए हमें कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए हल। सबसे पहले हमें तो नियत भाड़ा पता नहीं है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है, x रुपए। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, x रुपए, तथा इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर, यानी प्रति किलोमीटर, तथा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो मान लेते हैं 22 रुपए, ठीक है। तब प्रश्नानुसार अब देखिए क्या कहते हैं। हमने टैक्सी का नियत भाड़ा मान लिया 100 रुपये प्रति किलोमीटर की। जैसे हम प्रति किलोमीटर जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर उससे 1 किलोमीटर, तो उसका हिसाब से हमने जो भाड़ा माना है वो कितना माना है, 22 रुपये, ठीक है। तो कह रहा है जे कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें नियत भाड़ा, क्योंकि बैठने का ही किराया है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा एक तो जे प्लस में 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, टोटल जो रुपए जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं डियर, 105 रुपए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण हम बना लेते हैं। नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपए प्लस 10 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपए है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 बाई, क्योंकि इसमें गुणा हो जाएगी,
मैं कहूँ 1 किलोमीटर के रुपए 5 है, तब 2 किलोमीटर के रुपए कितने होंगे, 10 होंगे। तो सिंपल गुणा करते हैं ना, करते हैं। तो इसी हिसाब से प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये, तब 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 22 रुपये। टोटल जो रुपए जाते हैं वो कितने जाते हैं, 105। यहाँ से जो समीकरण नंबर जो बनी वो 1 बनी। ठीक है, ये तो प्रथम शर्तानुसार हो गया। दूसरा क्या कहता है, यह लिखिए फर्स्ट स्थिति, कुछ लिख सकते हैं, शर्त लिख सकते हैं, स्थिति लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाती है सेकंड कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। अब देखिए ये कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। नियत भाड़ा तो है ही डियर, नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपये। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 बाई, और टोटल जो रुपए जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, 155 रुपये। यहाँ से समीकरण नंबर होगी 2 प्राप्त। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब कह रहे हैं, अब हम देखो समीकरण 1 प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। अब इस विधि के लिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। यदि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं करें तो आप विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1/2 से, क्योंकि इसमें बताया ना गया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + 10y = 105। दूसरी समीकरण क्या है, x + 15y = 155। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्या करेंगे, देखो अब हम इन्हें जोड़ने के लिए हम इस प्रकार से एक, ठीक है, लाइन खींचते हैं। फिर यहाँ देखिए ये x यानी ये x है, प्लस की है, तब यहाँ चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस की हो गई। यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यानी 155 प्लस की, यहाँ भी माइनस आ गया। देखो प्लस की x और माइनस की x ये कैंसिल हो जाती है। अब 15 माइनस के प्लस के 10, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं। तो 15 में से 10 गया, कितना बचा डियर, माइनस के 5 बाई। ठीक है, अब 155 में से 105 माइनस करिए, कितना बचेगा, 50 बचेगा माइनस के, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस करने पड़ रहे हैं, चिन्ह वो आ जाता है जो बड़ी संख्या की तरफ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। तो जो बाई बराबर आया, देखिए बाई बराबर 50 और बटे 5, तो 5 एक कम, 5 5 ढाई 50। तो जो बाई की वैल्यू आई डियर वो कितनी आई, 10 रुपये। अब बाई क्या माना था, प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का किराया आ गया कितना, 10 रुपये, 10 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब इसे हम नियत भाड़ा निकाल लेते हैं। बाई का मान समीकरण, कोई सी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है डियर, x + 10y = 105। तब x + 10, बाई का मान कितना है, 10। तब यहाँ देखिए गुणा में है बाई, तो बाई का मान कितना है, 10 = 105। x + 10 दहाई 100 = 105। फिर 100 को उधर माइनस कर दीजिए, 105 यहाँ प्लस के, उधर जाके किसके हो गए, माइनस के। अब 105 में से 100 माइनस करे डियर, कितना बचा, 5 रुपये। यहाँ कितना आया, 5 रुपये। तो जो नियत भाड़ा आया वो कितना आया डियर, हमारे टैक्सी के बैठने का ही 5 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने इतना तो सॉल्व कर लिया। अब फिर क्या कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सिंपल है, यहाँ देखिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए किराया, ठीक है, यानी व्यक्ति के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए किराया कितना हुआ, एक तो नियत भाड़ा
नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। अब देखिए नियत भाड़ा कितना निकल के आया, 5 रुपए, प्लस 25 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, देखो 25। अब 1 किलोमीटर के लिए 10 देने पड़ते हैं, 10 रुपए। तो आप बताइए 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, तो हम इसे 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब 1 किलोमीटर का रुपया 10 जा रहा है तो 25 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 250। तो यहाँ देखो 5 प्लस 25 दहाई कितना आया, 250 रुपये। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो व्यक्ति के लिए जो किराया देना पड़ेगा डियर, वो 255 रुपये देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया उसका किराया। तो आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी जो भिन्न का अंश है और हर है, दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न क्या बन जाती है, 9/11। अब ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न बन जाती है, 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम इन परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आज मैं आपके लिए बहुत इजी तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए हल, और यहाँ देखिए भिन्न कैसे होती है। यानी उसमें भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। ठीक है, और वो बटे के रूप में लिखी हुई होती है, P/Q के रूप में मान लीजिए। ठीक है, जैसे तो देखो, मानना भिन्न का अंश क्या है, x है, तथा भिन्न का हर कितना है, y। तब इससे बनी भिन्न क्या होगी, तब भिन्न बनी हुई क्या होगी, या ऐसे ना रहने दीजिए, तब भिन्न क्या होगी, x/y के रूप की होगी। ठीक है, अंश ऊपर लिखा जाता है, हर नीचे, तो x/y। अब ये कह रहे हैं कि यदि हर और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहाँ लिखे प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्तानुसार ठीक है, या कंडीशन से शर्त के लिए माइनस कर दिए, प्रश्नानुसार में आ गया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अंश भिन्न का क्या है, x ही तो है, और बटा ये हर y है। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। कह रहे हैं अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, अंश में भी 2 जोड़ देते हैं, हर में भी 2 जोड़ देते हैं, भिन्न क्या बन जाती है, 9/11। ठीक है, ये हमारी भिन्न बन गई पहली शर्त के अनुसार। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 11x, 11 गुणा 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22। यहाँ देखिए 9y आ गया, प्लस 9 दूनी 18 आ गया। अब देखो बिगर जो बीजीय जिन्हें पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, जो बीजीय पद है उन्हें एक तरफ और जो अंक है, ठीक है, उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 11x, यहाँ माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो यहाँ आया 11x माइनस के 9y, 22 में से 18 गए माइनस के 4। ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहती है, प्रश्नानुसार यदि अंश क्या है x/y। ठीक है,
तो कह रहे हैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। यहाँ 3 जोड़ देते हैं, तब भिन्न क्या बन जाती है, 5/6। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में 6 की गुणा x से करेंगे तो 6x प्लस 6 तियाँ 18 आ गया। 5 की गुणा y से करेंगे तो 5y आ गया, प्लस 5 तियाँ 15 आ गया। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, 6x पक्षांतर कर लीजिए, 5y के लिए इधर ले आइए, 5y बराबर 15 माइनस के 18। तो ये बना कुछ दूसरी समीकरण, 5y 18 में से 15 गए माइनस के 3। अब इसे हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो, चाहे विलोपन विधि से, ठीक है। तो इसके लिए हम समीकरण पहली क्या है, पहली समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं सॉल्व। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, ठीक है। तो यहाँ आया 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y। तो x का जो मान निकला डियर वो कितना निकला, 4 प्लस 9y बट्टे x का गुणांक किस में जाएगा, बट्टे में। यहाँ से समीकरण 3 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में आपके लिए यही करना है। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। तो यहाँ आ गया 6 गुणे, अब देखिए x का मान इसमें रख देते हैं, माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3 आ गया। यहाँ x की जगह हमने पूरा मान रख दिया, ठीक है। तो अब इनके अंदर गुणा कर लेते हैं, ये 6 से 11 कट नहीं रहे, नहीं तो काट देते, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस के 4 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 24 प्लस 6 नेम कितना आया, 54y आ गया, बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब देखो इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे कर लेते हैं। तो 1 की गुणा इन संख्याओं से करेंगे तो सेम यही तो आएगा, 1 की गुणा किसी से भी करो तो सेम वही आता है, ठीक है, जो लिखा हुआ होता है। ये आ गया 54y माइनस के 11 पंजे 55, 55y आ गया बराबर माइनस के 3 बट्टा 11। अब यहाँ देखो माइनस के 24 के ऐसे ही लिखेंगे हम। अब 55 में से 54 माइनस करें, इसके बट्टे में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आएगा, गुणा करेंगे तो। अब यहाँ देखो 55 है माइनस के 55 में से 54 माइनस करें तो प्लस का y माइनस का y बचेगा, बराबर 11 तियाँ माइनस के 33, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस का y बचा और यहाँ माइनस के 33, अंक को एक तरफ कर लीजिए, ये प्लस के 24 हो गए। तो माइनस का y बराबर माइनस के 33 में से 24 माइनस करो, कितना बचा, 6 3 9, यानी माइनस के 9। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो y की वैल्यू बची वो कितनी बची, y, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा डियर, यहाँ से आ गया हर निकल के। अब हमें क्या निकालना है, भिन्न का अंश निकालना है, ओके। तो यहाँ देखिए y बराबर 9 आ गया। अब अंश कैसे निकालते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं y का मान। प्रतिस्थापन विधि में आपको सबसे इजी तरीका यही है, समीकरण नंबर 1 बनाओ, समीकरण नंबर 2 दे रखे होते हैं, समीकरण नंबर 3 बना के इस तरीके से, फिर जो मान निकले y का वो डायरेक्ट समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। इससे और इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए ये क्या है, x, समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11। तो यहाँ आया x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9 गुणे y का मान भी कितना आया है, 9 आया है, बटे कितना 11। तो यहाँ आया x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 ने 81 बटे 11। तो
तो यहाँ आया 81 में से 4 गए, कितना बचा 77 बटे 11। तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 7। ठीक है, तो भिन्न क्या थी बच्चों, भिन्न थी हमारी, भिन्न क्या बनी थी x बट्टे वाई। तो भिन्न क्या बनी थी x बट्टे वाई। तो बराबर x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9। तो भिन्न ये बनी 7/9।